आकर्षण गलत है या सही? देखो, प्रकृति में जितनी शक्तियां हमें मिलती हैं सबका उपयोग दुरुपयोग के हिसाब से, या कह सकते हो सदुपयोग और दुरुपयोग निर्धारित करता है कि वो कब सही है कब गलत है। आकर्षण सही है। अगर बात किया जाए सन्यासियों के लिए तो उन्हें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सामाजिक जीवन में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो आकर्षण होगा और जरूरी भी है आकर्षण होना। आकर्षण कोई गलत बात नहीं है। अब आकर्षण का पोषण, या कह सकते हो आकर्षण का उद्देश्य क्या है, उस पे डिपेंड करेगा कि वो आकर्षण सही है गलत है। जैसे एक ज्ञानी पुरुष है, उससे ज्यादा ज्ञानी पुरुष जब उससे मिलता है, या एक अज्ञानी को जब ज्ञानी मिलता है जो ज्ञान चाहता है, तो उनके बीच आकर्षण होता है। जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूँ, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच। स्टूडेंट ज्ञान लेने के लिए आता है, टीचर जब उसे अच्छे से ज्ञान देता है तो उनके बीच एक ज्ञान का आकर्षण बनता है, और बनना भी चाहिए। बिना उस आकर्षण के हम इंटरेस्टेड होकर या वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उस आकर्षण का आधार क्या है, मर्यादाएं क्या है, वो डिटरमाइन करनी चाहिए, या वो डिटरमाइन करती है कि वो आकर्षण सही है या गलत है। जैसे अगर किसी शिष्य को गुरु से आकर्षण होता है तो गुरु का कर्तव्य है, शिष्य का भी कर्तव्य बनता है कि उस आकर्षण का पोषण ज्ञान से हो, मर्यादाओं से हो, तब वो आकर्षण सही है। लेकिन अगर ज्ञान का आकर्षण उत्पन्न होता है लेकिन उस आकर्षण का पोषण दूसरे माध्यमों से अगर करना शुरू करते हैं, तब वह गुरु और शिष्य दोनों के मर्यादाओं को नष्ट करता है और दोनों का पतन होता है। इसी प्रकार जब पुत्र पैदा होता है तो माता का भी आकर्षण उससे होता है, और होना भी चाहिए पोषण के लिए। लेकिन उस आकर्षण को जब माताएं बहनें मोह में बदल देती हैं तो वही आकर्षण उनके विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन वही आकर्षण अगर मर्यादाओं में है, मर्यादाओं में होने का मतलब आकर्षण केवल पोषण के लिए है, तब वो आकर्षण उत्तम है। ऐसे ही किसी लड़की का किसी लड़के के प्रति जब आकर्षण हो तो उस समय उस आकर्षण का आधार होता है उसे सुरक्षा प्रदान करना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट बनाया गया था, जिससे जब कभी एक लड़की और लड़के के बीच आकर्षण हो तो उसे सुरक्षा प्रदान करें। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के बेस पे हम जब तक या जिस किसी भी लड़की को देखते हैं उसे बहन, बेटी या पुत्री मानते हैं, तो उस हिसाब से उसका पोषण होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का उससे दूसरे प्रकार उस आकर्षण को एक दूसरे आयाम देते हैं तो पाप होता है, और डेफिनेटली आप गलत करेंगे। एक पति पत्नी के बीच जब आकर्षण होता है तो उसे रिश्ते में बदलकर विवाह होना चाहिए, और उस विवाह का उद्देश्य होना चाहिए कि देश के लिए या देश के भविष्य के लिए एक उत्तम संतति को उत्पन्न करना। और पति पत्नी के इस आकर्षण के अलावा या इस आकर्षण की मर्यादा है, इस मर्यादा को जब पार करते हैं तो पति पत्नी का रिश्ते कमजोर भी होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी जो हम बनाते हैं वो भी कमजोर होती है, और परिवार में अशांति फैलती है। तो मेरा जो ओपिनियन है, जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हमें मिलती हैं, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रेम हो, आज हम आकर्षण पे बात किए, उसका एक सही प्रयोग होता है, उसकी एक मर्यादाएं होती है, लिमिटेशन होता है जहां तक वो चीजें सही होती है। तो अगर आप सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं तो आकर्षण सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि आकर्षण ही रिश्तों का जननी होती है। बिना आकर्षण के कोई रिश्ते नहीं बनते। एक पिता जब पुत्र से आकर्षित होता है तो पिता पुत्र का नाता बनता है। शिष्य गुरु के ज्ञान से जब आकर्षित होता है
तो गुरु शिष्य का नाता बनता है। तो जो ये आकर्षण है गलत नहीं है, लेकिन आकर्षण के सही मतलब को समझिए, उसकी मर्यादाओं को समझिए, उसके उद्देश्य समझिए, उस आकर्षण का उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग पोषण करिए, तो आकर्षण सही है। तो प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हमें मिलती हैं उनका एक उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों की अगर हम पूर्ति करते हैं तो वो शक्तियां गलत नहीं है। उस उद्देश्यों के अलावा अगर हम अलग तरीके से उनका पोषण करते हैं तो गलत है। इसी प्रकार सांसारिक जीवन में कई प्रकार के अलग अलग आकर्षण होते हैं जिनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो आप भी अपने जीवन में आकर्षण रोकने की कोशिश मत करिए। नहीं तो सन्यासी बनना है तो अच्छी बात है, तब रोकिए। और अगर आपको समाज में रहना है तो जिस प्रकार का आपके पास आकर्षण आता है उसके मर्यादाओं में रहते हुए उस आकर्षण का सही प्रकार से पोषण करिए। भाई बहन की तरह, पिता पुत्र की तरह, गुरु शिष्य की तरह, जिस प्रकार का जहाँ आकर्षण आता है उस प्रकार का, जैसे गुरु शिष्य के बीच ज्ञान दीजिए, भाई बहन में सुरक्षा होना चाहिए, माता का पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति पोषण होना चाहिए। इसी प्रकार भगवान भक्त के बीच जो आकर्षण उत्पन्न होता है उससे भक्ति होनी चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो आकर्षण एक रिश्ते के शुरुआत का माध्यम होता है, गलत नहीं होता, उसका प्रयोग गलत होता है। ऐसे ही अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ तो सपोज आपके पास एक कुल्हाड़ी है। अगर आप उससे सूखी लकड़ियाँ काटते हैं और कुछ भी बनाते हैं या जलाते हैं, तब कुल्हाड़ी का उपयोग आप सही तरीके से कर रहे हैं, कुल्हाड़ी सही है। लेकिन वही कुल्हाड़ी अगर किसी इंसान पे चलाई जाए है तो वही चीज़, लेकिन अब कुल्हाड़ी ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी, इसलिए उस कुल्हाड़ी को गलत कहा जाएगा। इसी प्रकार हर आकर्षण की एक मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं तक वो आकर्षण बहुत सही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक प्राकृतिक गुण है। लेकिन अगर मर्यादाएं तोड़ती हैं, चाहे वो शक्तियाँ हो, चाहे आकर्षण हो, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, जब वो मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ती हैं तब वो दुर्गुणों का पोषण करती हैं, तब वो जो गुण है वही दुर्गुण में परिवर्तित हो जाता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और किसी प्रकार के अगर आपके आकर्षण का उद्देश्य जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। जय श्री राम।